नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करेंगे लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने के संदर्भ में जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर को गंदी गंदी गालियां दिया करते थे, हम तो उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वही लोग लालू प्रसाद यादव को आज गाली दे रहे हैं और कल वही लोग भारत रत्न देंगे। बच्चे गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया, वो गाली दिया, आज वो भारत रत्न दे रहे हैं और हम उनको कह देना चाह रहे हैं। आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी कुछ लोग भारत रत्न देने का काम करेंगे। लेकिन यह बयान बहुत सामान्य रूप में नहीं लेना चाहिए। क्या इसके पीछे यह भी मंशा है कि तेजस्वी यादव यह संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि भाजपा से साठगांठ बाद में चलकर किया जाए? हालांकि लालू प्रसाद यादव ने कभी भाजपा से साठगांठ नहीं किया। यह और बात है कि लालू प्रसाद यादव जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें भाजपा का भी योगदान था। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता, कोई किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता। तो आने वाले समय के लिए तेजस्वी यादव के इस बयान को किस संदर्भ में लिया जाए, एक बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न मिल सकता है? इस पर पूरे देश में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए मेरे साथ पंकज चौरसिया जी हैं। अति पिछड़ा पॉलिटिक्स पर काफी लिखते हैं लगातार। अभी पंकज जिन्हें कर्पूरी ठाकुर पर भी लगातार किताबें भी लिखी, बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने आलेख भी छापा। पंकज जी, पहली बात तो यह है कि तेजस्वी यादव के इस बयान को कैसे देखा जाए? तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। दूसरा, ये अभी कुछ विगत 1 साल से ये डिबेट जब से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, उसके बाद से जो उनका कद बिहार की राजनीति में जो बढ़ा हुआ है और पूरे भारत के लोगों ने उनको जो जाना है, उन पे लिखना पढ़ना शुरू किया है। उसके बाद से कई ऐसे, क्योंकि वो पहले ऐसे नेता हैं बिहार के अति पिछड़ी जात के स्पेशली, जिसमें उनको भारत रत्न मिला है। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि बिहार में एक चलन शुरू हो गया, सारी जातियों के नेताओं ने अपने जात के नेता को भारत रत्न दिलाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी। उसमें सबसे पहले तो आता है नाम नीतीश कुमार का, कि नीतीश के पार्टी के ही लोगों ने इनको बोला कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। वो 2 तरीके से, एक कटाक्ष है और एक है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। कटाक्ष इसलिए कि जब तक नीतीश जिंदा रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, तो इससे अच्छा इनको भारत रत्न दिलवा दीजिए, इनकी राजनीति को खत्म कर दीजिए। तो ये एक ये साजिश है। के पीछे हाँ, एक प्रायोजन है। दूसरा प्रायोजन है कि हाँ ठीक है, उन्होंने विकास भारत के जो भारत का जो राज्य है बिहार, उसमें कई सारे उन्होंने विकास किए, जिसमें बिहार का नाम आगे हुआ। तो उस मामले में भी उनको देख रहे हैं कि हाँ, उन्होंने कुछ काम किए, उसके लिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। और एक ऐसी पॉलिटिक्स जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कही जा सकती है कंपेयर टू लालू यादव। ठीक वैसे ही जैसे जो पॉलिटिक्स कर्पूरी ठाकुर किया करते थे इंक्लूसिव, वैसे ही उनकी लगभग पॉलिटिक्स रही है। वो अलग बात है कि उसके जब हम पीछे बैकडोर में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, वो बात का विषय है, उस पर कभी काम होना चाहिए। और दूसरा, जब से उन्होंने ये बात छेड़ी, उनके पार्टी के लोगों ने, उनके समर्थकों ने, इसके बाद से लालू यादव के लोगों ने बात छेड़ दी। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात यहाँ खत्म शुरू होगी कि इसमें 3-4 नेता हैं जिसमें उनको भारत रत्न देने की बात होती रही है। एक तो बीपी मंडल को एक बहुत बड़ा धड़ा है बिहार का और स्पेशली यूपी का, जो यादव जात के जो लोग हैं वो बीपी मंडल को भारत रत्न देने की मांग करते रहे। सेकंड, शरद यादव का भी नाम आता रहा है। मुलायम सिंह को खैर सम्मानित किया ही बीजेपी ने। इसके बाद जो नाम आ रहा है अभी लालू यादव का आ रहा है। अब ये तो भविष्य की बात है कि किसको भारत रत्न मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है और वोट लेने के लिए कुछ भी पॉसिबल है। और जिस तरह से 2014 के बाद से राजनीति में बदलाव आया है, उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी ये काम नहीं करेगी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है राजनीति के लिए। तो फिर यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि यह भी तो संभव है ना राजनीति में, कि तेजस्वी यादव संदेश दे रहे हो कि हम बीजेपी से साठगांठ कर लें, मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं उसको रोक दिया जाए। इसमें खास तौर पर तेजस्वी यादव के खिलाफ तो कोई केस नहीं है, जो भी केसेज हैं वो लालू यादव के खिलाफ है। तो दूसरा ये है कि इस 2025 का चुनाव भी नजदीक आने वाला है और अभी जो ग्राउंड रियलिटी है बिहार की, उसमें राजद पहले से कमजोर हुआ है। उसके कई सारे कारण हैं और
उसमें कारण ये है कि जो सबसे बड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक जो है, पहले उसका 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें उनकी संख्या नहीं पता थी या उनका एक परसेंटेज नहीं पता कि कितनी उनकी संख्या है। आमतौर पर यह जो वोट बैंक है या नीतीश कुमार के साथ जुड़ता है और उन्हीं को मिलता है, इसके बाद वो बीजेपी के साथ जाके और मजबूत हो जाता है। तो राजद और जेडीयू का पहले अलायंस था जो अभी नहीं है, तो अभी ना होने के चांसेस भी है कि शायद आरजेडी और जेडीयू का फिर से अलायंस नहीं होने वाला है। और जितने छोटे-छोटे प्लेयर और बड़े-बड़े प्लेयर हैं जिनके पास एक पॉकेट वोट है, वो सारे अभी बीजेपी के साथ हैं। जो आपके बिहार के राजनीति में जो पॉकेट वोट है, वो चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे केवल साहनी को छोड़ के और लगभग सारे दल जो हैं, वो छोटे-बड़े वो बीजेपी के साथ हैं। तो एक बड़ी चुनौती तो राजद के लिए है। हाँ, अगर हो सकता है उनके कुछ कह रहे हैं उसके पीछे की मंशा ये हो कि वो बीजेपी के साथ अलायंस कर लें, तो पॉसिबल है राजनीति में कुछ भी। ये तो तेजस्वी भी समझ रहे होंगे कि आसान नहीं है लालू को भारत रत्न देना। अगर परंपरा को भी देखें तो अभी तक किसी सजायाफ्ता को, किसी भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप में जेल जाने वाले व्यक्ति को तो नहीं मिला है आज तक। तो तेजस्वी को हाँ, भी अब पता होगा, इसलिए ये वो संदेश दे रहे हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में बहुत सारे आरोप और प्रत्यारोप होते रहते हैं और बहुत सारे फ़ाल्स केसेज़ भी होते रहते हैं, बाद में कोर्ट के थ्रू वो निरस्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर पर कोई ऐसे केसेज़ नहीं थे या जिन पर जिनको अब तक भारत रत्न मिला हुआ है, उन पे कोई ऐसे केस जो हैं हुए लेकिन वो प्रूफ नहीं हुए, जिसमें कोर्ट के थ्रू उनको सज़ा हुई। हाँ, लालू यादव के साथ ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि उनको कोर्ट के थ्रू उनको सज़ा मिली और उनको जेल भी जाना पड़ा। जैसे कर्पूरी ठाकुर का ही एक केस है जिसके बारे में लोग नहीं बात करते हैं या नहीं जानते हैं शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन वो मैं यहाँ इसलिए बताना चाहता हूँ कि उन पे भी एक केस लगा था और वो प्रेमलता नाम की महिला थी जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था। बाद में वो केस जो है कोर्ट के थ्रू कैंसल हो गया था। तो हाँ, लेकिन वो केस प्रूफ नहीं हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि राजनीति में तो ऐसे आरोप-प्रत्यारोप और फ़ाल्स केसेज़ होते रहते हैं। लेकिन ये लालू यादव के साथ एक नेगेटिव पॉइंट है जो उनको भारत रत्न से दूर करता है। तो तेजस्वी यादव के इस कहने का और कोई राजनीतिक मतलब, कि जो लोग गलियाते थे कर्पूरी को वही लोग देंगे भारत रत्न, इस बयान के पीछे और क्या हो सकती है रणनीति? अपने एक जातीय कार्यकर्ताओं का गोलबंदी मनोबल बढ़ाना क्या? एक जातीय गोलबंदी है कि जात की राजनीति करना। कास्ट सर्वे आने के बाद बहुत सारे समीकरण जो है बदले हैं। दूसरा ये जो जाति पहचान की जो राजनीति है वो सबसे खराब है। इसमें अभी तक किसी यादव को, मेरी जानकारी में, मुझे नहीं पता, अब तक किसी यादव को भारत रत्न नहीं मिला है। तो एक सबसे बड़ा वोट बैंक है या सबसे बड़ी संख्या वाली जात है, इसमें वो चाहते हैं कि उनको भारत रत्न मिले ताकि एक गौरव का विषय वो लोग बना पाएँ और इससे वो सम्मान महसूस करें। तो ये एक राजनीति है। जबकि कर्पूरी तो ठाकुर के यादव साथ में ऐसा भी नहीं था। तो कर्पूरी ठाकुर आपने के ही साथ नाम लिया, शरद यादव का भी नाम आ रहा है, फिर लालू यादव हो जाएंगे, बीपी मंडल का भी हो जाएगा नाम। मुझे नहीं लगता है कि ये जितने नाम चर्चा में हैं, उनमें किसी को भी भारत रत्न मिलने वाला है। अच्छा, मतलब यादवों को नहीं मिलेगा भारत रत्न? नहीं, यादवों को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि भारत रत्न के जो नियम और रूल्स हैं, उसमें ये लिखा है कि यादव को नहीं मिलेगा। किसी को भी मिल सकता है, जो अच्छा काम करेगा मिल सकता है और ये सरकार पर निर्भर करता है कि किसको देगी। लेकिन जितने नाम जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है और बीजेपी का जो रूल करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल इतर है। जो चर्चित नाम होते हैं जी या जिसकी डिमांड हो रही है, तो वो बिल्कुल उससे इतर कुछ ना कुछ सरप्राइज़ करने वाले जो है, वो डिसीजंस लेती है। कोई दूसरा यादव को भी खोज सकती है बीजेपी भारत कुछ रत्न भी के कर लिए, अगर सकती है यादव बीजेपी। यादव वोट अगर साधना हो हम तो। आप यादव, मुलायम सिंह यादव में उलझे रहेंगे और उधर तीसरा कोई जैसे बीएन मंडल है। बीएन मंडल एक ऐसा नाम है यादव समुदाय में जिसके बारे में यादव लोग नहीं बात करते, लेकिन एक ऐसा सोशलिस्ट लीडर जिसके बारे में बहुत कम बातचीत होती है, बहुत ईमानदार आदमी जो बीपी मंडल को हराता था चुनाव में। उसके बीएन बारे में मंडल। कोई बातचीत नहीं, तो हो सकता है वो बीएन मंडल को दे देना, बीपी मंडल को ना देकर। तो ऐसे वो बहुत सारे नेता ढूँढ लाएँगे और हैं, ज़रूरत है कि उनको पहचाना जाए, उन पर काम किया जाए, लेकिन यही है कि जाति पहचान की राजनीति में जो ईमानदार लोग होते हैं वो पहचाने नहीं जाते हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय के हों, और ये सबसे बड़ी खामी है जाति पहचान की राजनीति की। तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर और जब लालू यादव की चर्चा की तो आरक्षण की भी बात कही कि कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण को पहले लालू यादव ने बढ़ाया, फिर राबड़ी देवी ने भी बढ़ा दिया, 18% कर दिया राबड़ी देवी ने बढ़ाकर, जो उन्होंने 12% दिया था। तो आरक्षण की चर्चा वो करके लोगों को एकजुट करना चाह रहे हैं, बैकवर्डों को, और ये एक आधार बना रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को भी इस आधार पर भारत रत्न मिलेगा, क्योंकि पिछड़ों के सबसे बड़े नेता वो हैं।
ये तो कैसे वो माना जाए? डिसाइड कर रहे हैं, जनता डिसाइड नहीं। ये यादव और यादवों के नेता डिसाइड कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े पिछड़ों के नेता हैं। जैसे ये डिसाइड कर देना घर में बैठ के कि लालू यादव ने स्वर्ग नहीं स्वर दिया है। लेकिन जब आप उस समय के पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे और आर्काइव देखेंगे तो स्वर तो किसी और ने दिया है, अधिकार भी किसी और ने दिया है, हाईजेक किसी और ने किया है। तो ये सिलसिला चलता रहा है। अभी बहुत बड़ी जो संख्या है ईबीसी की जातियों की, उनके लीडर्स आने शुरू हुए हैं, उनकी पॉलिटिक्स आनी शुरू हुई है और ये पूरी राजनीति को चेंज करेगा आने वाले कुछ सालों में। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि उन्होंने एक अंतिम प्रश्न पंकज भाई पूछेंगे कि लालू और नीतीश ने ठीक है पिछड़ों की राजनीति की, लेकिन अति पिछड़ा पॉलिटिक्स को उभरने भी तो नहीं दिया। कोई नेता नहीं उभर सका अति पिछड़ा समाज से। इसके लिए तो यही दोनों जिम्मेदार हैं। दलित पॉलिटिक्स में भी कोई नेता नहीं उभर सका। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि जैसे एक किताब है उदयकांत चौधरी की, अति पिछड़ा दर्पण। तो 2006 में और 2006 और 5 में ईयर्स मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, जब यहाँ के पंचायत निकाय में और शहरी निकाय चुनाव जो होते हैं उसमें आरक्षण लागू किया था नीतीश कुमार ने कोर्ट के थ्रू। उसमें आप देखेंगे कि उससे पहले जितने अति पिछड़े का रिजर्वेशन फिक्स हुआ, उतना ही लगभग वो कमोबेश वही स्थिति जो थी वो पहले जीत के आते थे, और जो पहले जीत के अति पिछड़े आते थे उनकी एक आवाज होती थी। लेकिन जो अभी आरक्षण के थ्रू जीत के आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि वो उतनी उनकी वॉइस जो है वो इतनी लाउड नहीं है। ये आप उस रिकॉर्ड उनकी किताब में आप डेटा देख पाएंगे कि किस जात के पहले कितने जीत के आते थे और अभी कितने जीत के आ रहे हैं, और पहले वो कितना वोकल हुआ करते थे और अभी कितने। लेकिन वो एक उसमें एक ये भी है कि यही काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था, लेकिन अति पिछड़ा वोट बैंक उस समय उनकी तरफ उनके तरफ झुक नहीं पाया या उनके साथ नहीं जा पाया, शायद मोबिलाइज नहीं हो पाया। उस समय शुरुआती दौर था, लेकिन नीतीश के साथ ये मोबिलाइज हो गया और उनको जो अति पिछड़ी जाति है उनको लगा कि नीतीश ने जो काम किया है वो कर्पूरी ठाकुर की लेगेसी को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन फैक्ट्स ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बट बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल वो विरोधाभास दिखाई देता है। पूरे संदर्भ में आपकी अंतिम टिप्पणी? तो कास्ट सर्वे हुआ है। कास्ट सर्वे के बाद जो नारा दिया जा रहा था पहले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हाँ, तो इसमें आप ये देखेंगे कि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस जात के पास ट्रैक्टर कितने हैं, किस जात के पास मोबाइल फोन कितने हैं, किस जात के पास, इस पर कभी बातचीत ही नहीं होती है। और इस पे तो उस रिपोर्ट में भी है, बट दूसरी चीज जो रिपोर्ट में नहीं है वो ये है कि ए ग्रेड के नौकरी वाले किस जात के कितने लोग हैं, बी ग्रेड की नौकरी वाले किस जात के कितने लोग हैं, सी ग्रेड वाली नौकरी किस जात के कितने लोग हैं। और दूसरा, राजनीति पे बात नहीं होती है। जो 14.26% जो है पॉपुलेशन है बिहार के पॉपुलेशन साइज में, उसमें उनके विधायक जो बनने चाहिए वो 34 बनने चाहिए, और संख्या जो उनकी है लगभग 50+ है, मतलब उससे 1.5 गुना ज्यादा है। ऐसे कुर्मी का आप देख लीजिए, कुर्मी की जो संख्या है वो 2 पॉइंट समथिंग कुछ है, और उनके जो विधायक होने चाहिए 7 बनने चाहिए, लेकिन वो 7 से ऊपर है। तो ये जितनी बड़ी बड़ी जो लार्जेस्ट जातियां हैं उनका ये नैरेटिव है केवल जात के पहचान की राजनीति करना बिहार में। इसके बाद धीरे धीरे अगर वो लेवल पर कास्ट सर्वे होता है, सेंसस होता है, करने की कोशिश करेंगे जो उनके कैरेक्टर से मैच करती हैं, या जो खेती किसानी करती है उनको सबको बता देंगे यादव हैं, ये कुर्मी है, और उनकी एक जाति पहचान की राजनीति करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी